नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटॉमिक केम चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन। अब ये पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है और उससे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो सब आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन है वो सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे सीधे क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, जहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल वगैरह लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो सीन एलिमिनेशन है वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं एंटी एलिमिनेशन से, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो हम अभी तक एंटी एलिमिनेशन पढ़ के आए हैं वो उसमें क्या था कि जो दोनों जो टूटने वाले बॉन्ड थे वो एक दूसरे की एंटी साइड में थे। वहां पे क्या होता था, एक बॉन्ड टूटता था तो उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसकी जो नेक्स्ट कार्बन की जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे वहां पे जाते थे और अल्किन का फॉर्मेशन करते थे। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सीन एलिमिनेशन मतलब जो दोनों टूटने वाले बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे के सामने सामने होते हैं और वहां पे से वो दूर दूर होके वो अल्किन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। आइए देखते हैं पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन। सबसे पहले तो दोस्तों पायरोलिटिक्स का मतलब क्या होता है। पायरोलिटिक का मतलब होता है हीट। तो हीट से जो टूटने वाले बॉन्ड होते हैं वो उसके रिएक्शन की हम पढ़ाई करते हैं पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन में। सीन मतलब आप समझ गए होंगे कि सेम साइड से टूटने वाले हैं। इसमें जो भी सीन एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है उसमें कुछ ना कुछ इस तरह से ऑक्साइड दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एमाइन ऑक्साइड है, सेलेनियम ऑक्साइड है, या फिर एस्टर है, जेंथेट एस्टर है, और कोई एस्टर दिया जाता है। तो हम उस तरह के ये स्पीसी पहचान के हम वहां पे पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एक एग्जांपल करके। सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन का जो रिमूवल करते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन हम रिमूव करने वाले हैं। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाली है वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनने वाली है। और तीसरी पॉइंट दोस्तों ये है, तीसरा कि जब भी हमें एमाइन दिया गया है वो सिंपल कुछ इस तरह से, तो वहां पे हम क्या करने वाले हैं, हमें सीधा कोई इस तरह से बना बनाया नहीं देने वाला है। तो हमें क्या करेगा करना पड़ेगा, जो एमाइन ऑक्साइड है उसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से होगा। हम अगर पेरोक्साइड डाल देते हैं तो पेरोक्साइड डालने पे क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये कुछ इस तरह से लीव होगा कुछ इस तरह से। और ये जो OH माइनस जो था वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये इस तरह से फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमाइन ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह से एमाइन ऑक्साइड को हम फॉर्म, अगर एग्जाम में ये बनाया नहीं देगा और अगर एमाइन दे दिया है तो इस तरह से हम उसको फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम उसके फर्दर रिएक्शन को करने वाले हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाए। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा PH CH2 CH CH3 और यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्साइड दिया गया है नाइट्रोजन एमाइन ऑक्साइड। अब हमारे पास हाइड्रोजन इस तरह से भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। अब कहाँ पर निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे हमारा मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इस तरह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अगर मैं इसको निकालता हूँ तो यहाँ पे से हाइड्रोजन निकालने पे यहाँ पे आने वाला है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको रेजोनेंस मिलने वाला है ये पीएच रिंग के साथ, तो ये स्टेबल होगा। अगर मैं यहाँ पे से हाइड्रोजन निकालता तो क्या होता, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एज इट इज रखने वाला हूँ और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसके साथ इसकी रिएक्शन होगी और ये कुछ इस तरह से होने वाला है और ये बॉन्ड टूट जाने वाला है। तो क्या बनने वाला है यहाँ पे प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये है इसकी मेजर प्रोडक्ट। आइए अब सेकंड एग्जांपल को समझते हैं। अब सेकंड एग्जांपल में भी आप देख सकते हो एमाइन ऑक्साइड दिया गया है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टीरियो हमने मिक्स की है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से इस रिएक्शन को करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो एमाइन ऑक्साइड है अबोव द प्लेन है। अगर ये मेरा बॉन्ड है तो आप मान लीजिए कि ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड के मतलब बॉन्ड के ऊपर की साइड है। तो अबोव द ये बॉन्ड है, तो उसके उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो जो भी हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे या तो फिर यहाँ से या तो फिर यहाँ से, वो भी क्या होना चाहिए, अबोव द प्लेन होना चाहिए। यहाँ पे मैं देखूंगा तो एक तो यहाँ पे पीएच बिलो द प्लेन दिया गया है, तो मेरा जो यहाँ पे होगा वो हाइड्रोजन अबोव द प्लेन होगा। यहाँ पे भी एक बिलो द हाइड्रोजन होगा और अबोव द हाइड्रोजन होगा। तो अब मैं कौन सा हाइड्रोजन निकालूंगा तो वो मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालूंगा तो मेरे वो ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो पीएच रिंग से भी स्टेबल है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज फॉर्म करने वाला हूँ। अब क्या
अगर मैं दोस्तों पहले से दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से है। ये दोनों क्या हो गया, सीन हो गया, और सीन साइड से ये क्या करने वाला है, इसको इसके साथ अट्रैक्ट करने वाला है, और ये कुछ टूट जाने वाला है बॉन्ड। तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म होने वाली है, ठीक है। तो ये उसकी प्रोडक्ट हो गई। आइए अब समझते हैं थर्ड वाले प्रोडक्ट को। इस क्वेश्चन में देखिए आप, डबल बॉन्ड ओ दिया गया है, यहाँ पे एलडीए दिया गया है। अब हम सबको पता है कि एलडीए का काम क्या होता है, एलडीए बेस है स्ट्रॉन्ग। तो अगर बेस में अगर डालूंगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे आने वाला है नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया गया है, PHSeCl। अब हम सबको पता है कि जो Cl क्लोरीन होता है वो लिविंग ग्रुप के तौर पे यहाँ पे काम करता है। तो कुछ इस तरह से होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्लोरीन लीव होने वाला है। तो कुछ मेरा प्रोडक्ट इस तरह से फॉर्म होगा, ऐसे पीएच। अब यहाँ पे हमको सेलुनियम ऑक्साइड नहीं दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें H2O2 और हीट दे दिया जाए तब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। किस तरह से, तो यहाँ पे हम H2O2 और हीट डालेंगे तो कुछ इस तरह से ये फॉर्म होगा। मैंने पहले ही कहा था ये यहाँ पे बना बनाया नहीं देता, हमें खुद बनाना पड़ता है ये। तो ये O नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पीएच आ गया। अब मान लो कि ये बॉन्ड अबोव द प्लेन है, तो यहाँ पे से जो अबोव द प्लेन वाला हाइड्रोजन होगा उसके साथ वो अट्रैक्ट करेगा और ये रिएक्शन में अल्किन का फॉर्मेशन होने वाला है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की मेजर प्रोडक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को, जो कि जेंथेट एस्टर पे बेस्ड है। देखिए हमने दो क्वेश्चन देखे हैं, एमाइन ऑक्साइड के देख लिए, फिर सेलेनियम ऑक्साइड के देख लिए। अब हम देखते हैं जेंथेट एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं और उसकी रिएक्शन करते हैं। अब सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर अल्कोहल। अब NaH दिया गया है, हमको पता है कि NaH बेस है, तो बेस क्या करने वाला है, सबसे पहले हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे आने वाला है नेगेटिव चार्ज। उसके बाद CH2 दिया गया है, कुछ इस तरह से होता है CH2 का। अब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ये नेगेटिव इसके पर आने वाला है। तो अब क्या फॉर्म होगा, ये कुछ C डबल बॉन्ड S और ये S नेगेटिव। उसके बाद हमें दिया गया है MEI, तो यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होके Me यहाँ पे आएगा, आयोडीन लीव होने वाला है, कुछ इस तरह से फॉर्म होगा OC डबल S S Me। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये O हो गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड S और यहाँ पे SMe। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर यहाँ पे आप देख सकते हो वो अंदर बॉन्ड में जाएंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है मैं इसके ऊपर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे आने वाला है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होने वाला है। अब यहाँ पे S नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ मैं, या तो फिर यहाँ से निकाल सकता हूँ, दोनों सिमेट्री सेम है, तो ये कोई भी एक हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन याद रखिए कि ये जो बॉन्ड होने चाहिए वो या तो फिर वेज वाला होगा, तो उसके पास जो हाइड्रोजन होगा वो भी वेज होना चाहिए। अगर डैश में होगा तो उसके पास वाला जो हाइड्रोजन है वो भी डैश में होना चाहिए। तो ये भी वेज वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ अट्रैक्शन करेगा और ये निकल जाने वाला है। तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्म होने वाला है, ये है उसकी फाइनल प्रोडक्ट। आइए अब लास्ट वाले क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, कुछ चेयर फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे OAC मतलब क्या, OC डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर दिया गया है, और यहाँ पे एक बॉन्ड इक्वेटोरियल में, यहाँ पे भी इक्वेटोरियल में। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीजन के जो भी लोन पेयर दिख रहा है आपको वो अंदर उतरेंगे, तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है पूरा एक्सियल में दिया गया है। अब एक्सियल वाला हाइड्रोजन कौन सा निकालेगा, उसके बीटा पोजीशन वाला, तो ये फॉर एग्जांपल ये अल्फा है तो ये बीटा है। अब बीटा तो ये भी है क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और बीटा ये भी है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 3 हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे है। अगर इस वाले और इस वाले देखोगे तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है, वहां से तो बॉन्ड नहीं निकलेगा। अगर मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ और यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, तो कौन सा निकालूंगा, जो मोर हाइड्रोजन एसिडिक होगा उसको निकालूंगा। तो अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लाता हूँ तो आपको देख सकते हो यहाँ पे इसकी क्या होगी, प्लस आई इफेक्ट लगेगी, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल चार्ज हो रहा है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था। तो इसके बदले में हम क्या करने वाले हैं, ये जो हाइड्रोजन है उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल बन रहा है, क्योंकि उसको कोई प्लस आई से स्टेबल नहीं कर रहा है। तो ये स्टेबल हाइड्रोजन था, हमारा एसिडिक हाइड्रोजन था। तो हम क्या करने वाला है, इसी हाइड्रोजन को रिमूव कर देने वाले हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। तो ये इसके साथ ऐसे करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाला है। तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये थी इसकी फाइनल प्रोडक्ट। तो हमने एस्टर का देख लिया, जेंथेट एस्टर का देख लिया, सेलेनियम ऑक्साइड देख लिया और एमाइन ऑक्साइड देख लिया। इस तरह के काफी सारे क्वेरोथर्मिक क्वेश्चन दिए गए हैं, आप खुद भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ में आई होगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।